तो भाई लोग फाइनली अब जाकर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का पिकअप ट्रक, जिसको महिंद्रा वालों ने नाम दिया है महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर, वो अब जाकर फुल्ली अनवील हो चुकी है। उसका पूरा प्रोडक्शन रेडी स्पेक यहाँ पर अनवील हो चुका है। और भाई साहब एक बात सच कहूंगा, मतलब एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हारा अलग हो सकता है। ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है, ये आज तक की स्कॉर्पियो सीरीज में जितनी भी गाड़ी लॉन्च हुई हैं और जितनी भी आने वाली हैं, उनमें से ये सबसे खूबसूरत स्कॉर्पियो होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। एक बार आप लोग इसकी फ्रंट वाली लुक देखो तो सही, भाई साहब कितनी ज्यादा रगेड सी, कितनी मस्कुलर सी लग रही है ऐसे। और मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये है अपनी पुरानी ओजी स्कॉर्पियो और ये स्कॉर्पियो एन, और ये बीच में है पिकअप ट्रक। अब बताओ कौन ज्यादा तगड़ा लग रहा है। अब हाँ, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भाई ये लग रही है। भाई साहब ऑफकोर्स अच्छी तो आई, तभी तो अभी तक टिक पाई है, नहीं तो इसके सेगमेंट में भी कितनी सारी गाड़ियां थी, वो आई और चली गई, उनका अब तो कोई अता पता भी नहीं है। ये अभी तक टिकी मार्केट में, मतलब कुछ तो बात है इसके अंदर। बट यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब एक बार आप लोग इसको देखो तो सही। और हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये काफी हद तक मेरे को लैंड क्रूजर पोराडो से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है। और इसकी जो मस्कुलर सी ग्रिल है, महिंद्रा का बड़ा सा लोगो है, और ये बाहर ये जो रिफ्लेक्टर है इसका, जो रगेट से इसका बम्पर है, एडास का जो सेंसर है, और यहाँ पर ये जो रेड वो जो ऑफ रोडिंग वाले आते हैं, ये जो पार्ट है ओवरऑल, इसकी जो तगड़ी सी हेडलाइट्स है, भाई साहब मतलब क्या ही बोलूं, कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है ये। और यहाँ पर आप इसके साइड लुक को देख सकते हो, कुछ इस टाइप से ही लगने वाले हैं यहाँ पर। इसके अलॉय व्हील्स भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आए। और बाकी यहाँ पर देखो, दो दरवाजे इसके, एंड पीछे यहाँ पर इसका बड़ा सा डाला, जहाँ पर आप लोग बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो। एंड बैक लुक इसकी कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगने वाली है। ओवरऑल इसकी जो पीछे टेल लाइट है, कुछ इस टाइप से है। ये मेरे को कंपेयर टू उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पीछे यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग, एंड पीछे यहाँ पर रगेट सा बम्पर इसका। और लुक्स वाइज भाई साहब मैं इसको फुल दूंगा, 10 आउट ऑफ 10 ले जाओ भाई साहब। और अब बात करते हैं दिल की। तो भाई साहब हम इंडियंस फॉरेनर्स के बहुत सारा कल्चर अपनाते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें मतलब ले लेते हैं, लेकिन ये वाला कल्चर बस आ जाए एक बार ये कल्चर आ जाए ना भाई साहब, मतलब मुझसे ज्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी। ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ पर मैक्सिमम जो सेल्स होती है वो पिकअप ट्रक की होती है। एंड यहाँ पर पिकअप ट्रक को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिर भाई साहब मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये वाला कल्चर भी उनको अपनाएं। अपने जो पिकअप ट्रक को थोड़ा वो ट्रक वाली नजर से देखा जाता है, उस चीज को हटाओ और भाई साहब पिकअप ट्रक को अपनाओ। हम इंडियंस पिकअप ट्रक को बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट भाई साहब एक और बात यहाँ पर आ जाती है, क्यों ना ले हम लोग हल्के में। अभी तक कोई ढंग का पिकअप ट्रक था मार्केट में, कोई भी नहीं था। मतलब पिकअप नाम भाई साहब वो प्योरली ट्रक ही आते हैं, कोई भी पिकअप ट्रक इंडिया के अंदर आता नहीं है। और जब अभी तक ढंग का कोई पिकअप ट्रक इंडिया के अंदर था ही नहीं, तो फिर भाई साहब क्या ही बिकता। और अब जाकर फाइनली महिंद्रा वाले शायद से मेरे हिसाब से, जैसे कि जो थार वाला सेगमेंट है कि ऑफ रोडिंग एसयूवी का, एक तरह से मतलब कौन ही पूछता था, जीप वगैरह चलती थी, जिप्सी वगैरह, और बहुत ही मतलब ऐसे वैसे लोग लेते थे, कहाँ इसका चलन था। लेकिन महिंद्रा ने इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे कैटेगरी को उठाकर ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर। और आप देखो थार की जिम्नी भी आ गई, एंड बाकी गाड़ियां जो भी हैं फोर्स वगैरह, इन सब का फिर से एक तरह से रिवाइवल हो चुका है। मतलब ये सब गाड़ियां अब अच्छी खासी बिकने लगी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ महिंद्रा के कारण। और अब मेरे को लग रहा है कि जो महिंद्रा वाले हैं, इनका अगला टारगेट पिकअप ट्रक वाला सेगमेंट है। अब ये लोग थार के बाद इस वाले सेगमेंट को उठाकर ऊपर रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज हो जाती है भाई साहब। और हाँ, गाड़ी की आगे की इंफॉर्मेशन देने से पहले मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। आपके पास अगर दो ऑप्शन हो, एक तरफ महिंद्रा थार 5 डोर और एक तरफ महिंद्रा का ये स्कॉर्पियो पिकअप जो लाइफ स्टाइलर है, यही अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन हैं, तो फिर आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन पिक करोगे, आप यहाँ पर कौन सी वाली गाड़ी लोगे। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की अगली इंफॉर्मेशन की, जो कि है इसके वेरिएंट्स। तो फिर ये गाड़ी 3 वेरिएंट्स में आने वाली है, रिफ, ट्रेल एंड वैली। और ये तीनों ही वेरिएंट्स 4x4 के साथ आने वाले हैं। इन सब के अंदर 4x4 आएगा स्टैंडर्ड। और इसका जो रिफ वेरिएंट होने वाला है, ये लाइफस्टाइल बायर्स को टारगेट करेगा। और इसका ये जो ट्रेल वेरिएंट है, इसके अंदर थोड़े से ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड टायर्स हैं, थोड़े से ऐसे ऑफ रोडिंग वाले मटेरियल्स लगा दिए हैं इसके अंदर, थोड़े ऐसे एडवेंचर ऑफ रोडिंग पे जाने के लिए ऐसे वाला उस सब के लिए ये बनी है। उसके बाद अगला वेरिएंट है वैली, और ये भी एक तरह से घूमने वाले लोगों के लिए ही है। मतलब ऐसे पहाड़ों वगैरह नहीं, कुछ लोग होते नहीं है कि जो पूरा ऐसे इंडिया घूमते हैं, मतलब पहाड़ों पे जाते हैं वो लोग, लेकिन सिर्फ पहाड़ों पे नहीं जाते वो लोग, पूरा इंडिया से घूम डालते हैं। ये वेरिएंट उन टाइप के लोगों के लिए होगा, थोड़ा से प्रैक्टिकल टाइप का। और बाकी इंटीरियर और केबिन की बात करें तो फिर यहाँ पर तुम लोग इसके इंटीरियर को देख सकते हो, कुछ इस टाइप से लग रही है भाई साहब। फुल फोर्ड एवरेस्ट का जो पिकअप ट्रक आता है बाहर ग्लोबल मार्केट में, उससे काफी हद तक यहाँ पर इंस्पिरेशन ली है लोगों ने, बट उससे भी तगड़ी लग रही है मेरे को तो पर्सनली। वो भाई साहब मतलब कोई कंपेयर नहीं है, इससे दुगनी ऑलमोस्ट आती है वो, लेकिन फिर भी ये ज्यादा सही लग रही है। और इससे दुगनी एक और आती है जो कि अभी भी लॉन्च हुई है, उससे भी पर्सनली मेरे को ये तगड़ी लग रही है इंटीरियर वाइज। मतलब फिर से भाई साहब टोयोटा ने तो मतलब अपने ऑफिसों के अंदर रो रहे होंगे इसको देख कर कि महिंद्रा वालों ने क्या ही उतार दिया। और बाकी इस गाड़ी के अंदर जो कुछ फीचर्स होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर तुम्हारे सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ फीचर लिस्ट है जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आपको मिलने वाली है। और बाकी पावर ट्रेन की बात करें तो फिर इसके अंदर 2 इंजन आने वाले हैं। पहला 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 200 bhp वाला होगा, सेम वही स्कॉर्पियो का, और दूसरा होगा 2.2 लीटर का डीजल इंजन जिसके अंदर वही 450 Nm का टॉर्क आएगा। पावर अभी शायद से थोड़ी बहुत ऐसे ये लोग और हल्की सी बढ़ा सकते हैं, अभी ये चीज एकदम ऐसे कंफर्म नहीं हुई है। एंड महिंद्रा इसकी बहुत सारी चीजें अभी ऐसे अनवील नहीं की हमारे सामने, क्योंकि इस गाड़ी का जो लॉन्च होगा वो अप्रैल 2027 में होगा। तो फिर जब ये लॉन्च होगी तो फिर महिंद्रा वाले इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने अनवील कर देंगे। अभी हमारे पास इतना ही है, बाकी आप लोग उस सवाल का जवाब जरूर दे देना कि
थार रॉक्स या फिर स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर। बाकी लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर से, बाय।